आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय हम देखिए 2 इंग्लिश के शब्द ऑन और ऑफ। ऑन शब्द को हम रजोगुण से और ऑफ शब्द को हम सतोगुण से जोड़ते हुए वर्तमान समय में देखिए वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में जैसी-जैसी स्थितियाँ आ पर हम अपने जीवन में देख रहे हैं या बना रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि है। सभी भाई-बहनों को इस मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता का यदि आप सदुपयोग करते हो, तो जीवन आप और हम सुधार सकते हैं। और यदि इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन बिगड़ता है। बिगड़ने का अभिप्राय कार्यशील के स्तर पर विभिन्न प्रकार की कर्मश्य की यानी कि कर्मों की, संस्कारों की स्थितियां बिगड़ती हैं और बिगड़ा हुआ कार्यशील फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाती, क्योंकि बिगड़ने की स्थितियां कलयुग में अधिक देखी जा रही हैं। उन बिगड़ी हुई स्थितियों पर ही आपका हमारा ध्यान यदि केंद्रित होता है, क्योंकि वर्तमान समय हमारा रजोगुण के प्रति ऑन की पोजीशन है और सतोगुण के प्रति ऑफ की पोजीशन है। ये ऑन ऑफ की स्थितियों को ही आपने हमने मात्र बदलना है। सतोगुण के प्रति अपने ऑन की पोजीशन करनी है और रजोगुण के प्रति ऑफ की पोजीशन लगभग बनानी ही बनानी है। देखिए लगभग शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि कम अधिक आपको हमारा रजोगुण देखिए बना ही रहता है। मरते दम तक इन राजसी स्थितियों में आपको हमें जीना पड़ता है। शास्त्रों में भी इन सभी स्थितियों को नकारा नहीं, अस्वीकार नहीं किया, लेकिन इन सभी राजसी स्थितियों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर कुछ ज्ञान रूपी संदेश, उपदेश समय-समय पे परमात्मा द्वारा, परमात्मा के अलग-अलग अवतारों द्वारा दिए ही जाते हैं। अब त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हुए इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला और यही स्थितियां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ पर ज्ञान उपदेश देते हुए विभिन्न स्थितियों को धर्म से जोड़ते हुए इन पर प्रकाश डाला और इन सभी स्थितियों को ही शास्त्रों से तर्क संगत समझते हुए गुरुओं के प्रवचनों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए संसारी स्थितियों की जो स्थितियां मेरे समझ में आती है। देखिए वैसे तो शास्त्रों में कहा गया ना, वेदों का ज्ञान अपौरुषेय है। वेदों का ज्ञान किसी ने लिखा नहीं, इसलिए उसको अपौरुषेय कहा गया है। और हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर बार बार कहते हैं सृष्टि के आरंभ में ही ये वेदों का ज्ञान परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवाया जाता है। कहीं-कहीं शास्त्रों में ऐसा भी पढ़ने में आया कि परमात्मा के मुख द्वारा ये प्रकट होता है। उस ज्ञान को अक्सर हम अपने जीवन में एक दिशा निर्देश से भी संबोधित करते हैं।
कि वेदों में तो विस्तार से समझाया गया, ये करो, ये मत करो। और इन सभी स्थितियों को ही देखिए बहुत विस्तार से, क्रमबद्ध स्थितियों से इस जगत की, इस संसार की, इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया। लेकिन एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। मात्र ऊपरी-ऊपरी स्तर पर कुछ स्थितियों का आपको में कुछ बोध तो होता है, लेकिन गहरे तल पर क्योंकि रजोगुण की स्थिति ऑन होने के कारण और सतोगुण के प्रति ऑफ होने के कारण इन सभी स्थितियों को आप और हम समझ नहीं पाते। देखिए जी, ऑन ऑफ की स्थितियाँ बहुत ही साधारण स्तर पर है क्योंकि लगभग जिस संसार में आप हम रहते हैं, सबके घरों में देखिए बिजली के उपकरण हैं। ये ऑन ऑफ की स्थितियाँ आप और हम समझते हैं। शाम को देखिए सूर्य के ढलते ही आप और हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाने के लिए बटन को ऑन कर देते हैं, बल्ब ट्यूब द्वारा प्रकाश हो जाता है। अक्सर रात को सोते समय ऑफ कर देते हैं। देखिए स्थितियों के मात्र अपने अर्थ समझने हैं, इनके भावार्थ समझने हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म योनि के साथ साथ एक साधना योनि का अवसर लेके आए। इस अवसर को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए इस अवसर का लाभ उठाना है। लाभ उठाने के लिए आपको हमें सत्वगुण की स्थिति को विशेष स्तर पर सदा ओन की स्थिति में ही रखना होगा। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक कहो लाभदायक कहो, बात तो एक ही है कि रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्र कहते हैं इसकी उपेक्षा करो। हालांकि आज हमने देखिए रजोगुण के प्रति ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया, तो ऑफ का अभिप्राय इतना ही है कि इस रजोगुण के प्रति, संसारी भोग विषयों के प्रति, संसार के प्रति आपने कोई उमंग, उल्लास, उत्सुकता नहीं बनानी। ये उमंग, उल्लास, उत्सुकता यानी कि एक जिज्ञासा सत्वगुण के प्रति बनानी है। क्योंकि सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मनुष्य जोनी मिली है। और मनुष्य जीवन पाकर यदि आप सत्वगुण के प्रति ऑफ पोजीशन में रहते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, यानी कि इन ज्ञानमय स्थितियों से जब आप विमुख बने रहते हो और संसार के प्रति तो आप और हम ऑन की पोजीशन में, इसलिए मैं बार-बार अपनी चर्चाओं में दोहराता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, क्योंकि आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति निरंतर बनी हुई है। इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने परिवार के स्तर पर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर तौलते हुए इन सभी स्थितियों को समझ सकते हैं। आज देखिए ना, आपका हमारा रात को सोने की स्थितियाँ 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक पहुँच गई हैं। ब्याह-शादियों में तो कुछ ऐसी ही स्थितियाँ साधारण स्तर पर देखी ही जाती हैं। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में, संसार में ये देखिए मेले की स्थितियाँ को हो, मौज-मस्ती की स्थितियाँ को हो, मनोरंजन की स्थितियाँ को हो, ये खेल-तमाशे ये सब आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी स्थितियाँ को हमें ज्ञानपूर्वक समझने हों। जब इन सभी राशि स्थितियों के प्रति आप जागे हुए हो, तो जैसा-जैसा संग होगा, फिर उसका रंग कहो, प्रभाव कहो, आपके हमारे जीवन में दिखता ही है।
देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर संग होता है, संग के साथ-साथ आपकी हमारी आदतें बनती हैं। उन बनी हुई आदतों के अनुसार आप बार-बार उसी प्रक्रिया में उन्हीं स्थितियों को हर रोज़ करते हो, तो मन बुद्धि के स्तर पर रसवृत्ति बन जाती है, स्वभाव बनने लगता है। और यही स्थितियाँ जब आपकी हमारी दिनचर्या निरंतर बनी रहती है, तो यही स्थितियाँ फिर कार्य शरीर में संस्कार बन जाती है। देखिए, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी-जैसी आप स्थितियाँ बनाते हो, उसका तो क्रमशः बनता है और संस्कार भी बनते हैं। मानसिक स्तर पर क्रमशः नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। आज इस संस्कार के रजोगुण के बढ़ते जा रहे हैं, तो क्योंकि रजोगुण तमोगुण क्या पड़ोसी है। रजोगुण को सतोगुण का पड़ोसी कहीं भी कहा ही नहीं गया। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, ये जो कथा कहानियां, व्रत, तप, त्योहार आते हैं आपके हमारे जीवन में, जब बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि आपके हमारे जीवन में कहीं न कहीं सत्वगुण के प्रति जागने की प्रवृत्ति बनी रहे। यानी कि आपका हमारा जो बुद्धि रूपी बल्ब है, मन रूपी स्थितियाँ हैं, वो सत्वगुण के प्रति ऑन रहे। आप गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सब स्थितियाँ ही तो आपका हमारा सत्वगुण को ऑन रखती हैं। शास्त्रों में तो बार-बार जहाँ तक कह दिया गया है कि सत्संग करना मनुष्य जीवन में अनिवार्य है। और शास्त्रों में तो कहा गया है, मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि का एक अवसर है। देखिए, साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। अब साधना का अभिप्राय देखिए, ये तो विशेष स्थितियाँ हैं। ये बिना सत्संग के, बिना सतोगुण में मजबूती आए तो ये स्थितियाँ बनती ही नहीं। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना, आईएएस अधिकारी बनने के लिए को हमें मुख्य परीक्षा जो आईएएस की अब पास करनी होती है, और मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकारी वही होता है जो पहले प्रिलिमिनरी आरंभिक परीक्षा पास करता है। तो आरंभिक परीक्षाएँ क्या है कि जब तक आप सत्वगुण में ऑन पोजीशन में नहीं आते, सत्संग नहीं करते। देखिए, जब आप सत्संग ही नहीं करते, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं बनती, तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ तो बहुत दूर की है। यानी कि जब प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही आप फेल हो जाते, तो फेल होने की स्थितियाँ देखिए तामसी, राजसी स्थिति है। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100। इस सूत्र को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में दोहराते रहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 6 वर्षों में हमने जो 3200 के आसपास वीडियो जो आज तक प्रसारित की, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो में देखिए 1, 10, 100 और 1000, 1000 अंक हम परमात्मा की स्थितियों को समझाते हैं। 1 अंक तमोगुण से, 10 अंक रजोगुण से और 100 अंक सत्वगुण से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों को सरल बनाते हैं। अब इनके पीछे का देखिए तर्क, अर्थ, भावार्थ क्या है कि तमोगुण में यानी कि संसारी भोगों को यदि आप भोगना भी चाहते हो तो कम से कम छीनो नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, जब आपकी यातायात में हरी बत्ती हो तो आप आगे अपना वाहन ले जाओ, लेकिन लाल बत्ती पे तो रुको ना, दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ। यानी कि संसार में विहित कर्म करो, जो कानून आपको में अनुमति देते हैं, शास्त्र जो आपको में अनुमति देते हैं। अक्सर मैं देखिए कानून के साथ-साथ शास्त्रों को विशेष महत्व देता हूँ। कानून में तो देखिए आपको हमें अंडा, मांस खाने से रोका नहीं जाता है, लेकिन शास्त्र तो आपको मना करते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में शास्त्र सम्मत स्थितियों को आपको में संग करना है, और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो।
शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो। ये सभी स्थितियाँ तभी अपना स्थान लेती हैं, जब सतोगुण के प्रति आप ऑन होते हो। यानी कि बुद्धि रूपी बल्ब को हो, मन की स्थितियाँ को हो, एक जिज्ञासापूर्वक स्थितियाँ को। देखिए, यूँ तो राजसी मनुष्य देखिए कर्मकांड करते हैं, सत्संग में जाते हैं। ये कर्मकांड भी देखिए यदि लोभ से भय से होते हैं तो स्थितियों में कोई विशेष सुधार आता नहीं। इनको ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। यूँ तो देखिए भारत में हर 6 महीने बाद, अभी कुछ समय पहले ही तो नवरात्रों की स्थितियाँ समाप्त हुई हैं। नवरात्रों की स्थितियाँ तो देखिए हर 6 महीने बाद ऋतुओं से संबंध भी है इनका, कि हमारे जीवन में सकारात्मक सात्विक स्थितियाँ बनाने की दिशा की ओर भी देखिए बार-बार इन सभी स्थितियों द्वारा आपको हमें जगाया जाए, कि आप सतोगुण के प्रति जागो। मन बुद्धि जो आपकी ऑफ है, आज देखिए लोग सत्संग को, ज्ञान को महत्व नहीं देते। देखिए आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है तो उसको ना बनाने का ज्ञान, देखिए तमोगुण रूपी पदार्थ तो रसोई में रखे हैं। गृहिणी क्रियाएँ करती हैं, वो रजोगुण है। और जब गृहिणी घर नहीं होती तो आप स्वयं खाना बनाते हो, तो आपको तो ज्ञान नहीं, यानी कि सत्वगुण है नहीं। रजोगुण आप और हम क्रियाएँ करते हैं, पदार्थ रसोई में वही रखी है, तो खाना स्वादिष्ट बनता नहीं है, अधपका बनता है। ठीक इसी तरह यदि आपके हमारे जीवन में सत्संग रूपी बल्ब जगा नहीं है, ऑन नहीं है, सत्वगुण ऑफ है, ये देखिए तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ सतोगुण ऑफ के बराबर है। इन स्थितियों का अर्थ ही यही है। आज आपका हमारा 24/7 विषय भोगों की आसक्ति बनी हुई है, जिसके कारण रजोगुण ऑन है, और रजोगुण ऑन होने के कारण ही बार-बार तमोगुण में अक्सर स्थितियों में आप और हम घिरते रहते हैं। आज मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, और भी देखिए खेल तमाशे, तामसी स्थितियाँ आप और हम मनोरंजन की स्थितियों को तमोगुण के स्तर पर नीचे गिरावट पर पहुँचते जा रहे हैं। खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है। अश्लील स्थितियों का कुछ बोलने में भी प्रचलन बढ़ गया है। तो पीछे इन सभी स्थितियों से संबंधित ही कुछ न्यायालय में कुछ बात आई थी, जिस पर हमने एक व्यक्तिगत स्तर पर भी देखिए एक वीडियो बनाई थी, कि अश्लील तामसी स्थितियों से बचें, सदा इसका विरोध करें। देखिए जितना-जितना इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझेंगे, हम तो बार-बार किसी भी वीडियो को जो आधार लेते हैं, वो शास्त्रों में कही गई बातों के एक कथनों के अनुसार ही है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की निंदा नहीं कहा, लेकिन उपेक्षा कहा। और निंदा किसके लिए कहा? तमोगुण के लिए। यानी कि कानून का उल्लंघन करने वालों की निंदा करो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने वालों की निंदा करो। इन सभी निंदक स्थितियों से आप स्वयं बचो, ताकि पतन की स्थितियाँ, अधोगति की स्थितियाँ, ये जो मरने के बाद नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी, दंडमयी, कष्टमय योनियाँ हैं, इन योनियों में गिरने से, जाने से आप हम बचें। देखिए नीचे की तो ऐसी कितनी योनियाँ जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अब उन योनियों के आज जितने भी जीव आप देखोगे, वो सभी जीव भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। उन मनुष्य जीवन में उन्होंने अपनी रजोगुण के प्रति औन रखा था, जिसके फलस्वरूप ये रजोगुण की औन की स्थितियाँ 24/7 विषय भोगों की आसक्तियाँ बार-बार मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवा जाती हैं, पाप कर्म करवा जाती हैं।
यानी कि क्रमशः बिगाड़ देती हैं। बिगड़ा हुआ क्रमशः फिर अधोगति की स्थितियाँ, ये कष्टमय योनियाँ, दंडमय योनियों में जाने पर भत्या करती हैं। देखिए स्वतंत्रता तो केवल मनुष्य जीवन में है। आप सतोगुण का संग करो, चाहे रजोगुण का, चाहे तमोगुण का। शास्त्र मात्र ज्ञान देते हैं, गुरु केवल रास्ता दिखाते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में इन सभी स्थितियों पर जब आप चिंतन करोगे, तो स्वयं आपको बोध होने लगेगा। इसलिए हम सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सैद्धांतिक बातों को आधार में लेते हुए चर्चा को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। और दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश द्वारा, जैसे आप विस्तार से समाचार नहीं सुनते तो ब्रेकिंग न्यूज में कुछ स्थितियों का बोध होता है, ठीक इसी तरह दिन में जब हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात आपको में इशारा करती है। और शाम को हम सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में यह संसारी परिस्थितियों पर तर्क पूर्वक विश्लेषण करते हुए इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाल, इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञान पूर्वक समझिए, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सतोगुण के प्रति ऑन पोजीशन में नहीं होता, तो ऐसी स्थितियों में पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये पनपने लगती है। और पनपते पनपते ये कब नाचने लगती हैं? देखिए आज इस संसार में धर्म की स्थितियां कमजोर होने के कारण ही अर्थ और काम नाचने लगे हैं। ये अर्थ और काम की स्थितियां देखिए तामसी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं। काम का अभिप्राय एक राजसी स्थितियों से, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थ से है। देखिए स्थितियों को अपने तर्क पूर्वक समझना है। यो तो देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं, हमारा शरीर भी तो तामसी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ वो भी तामसी है, जिस लैपटॉप पे ये वीडियो बन रही है वो भी तामसी है। लेकिन इन सभी स्थितियों का कहाँ कितना उपयोग करना है, वो आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। और ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको हमें बुद्धि रूपी बल ऑन करना है, यानी कि सत्वगुण में स्थित होना है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये गुरु को हो, शास्त्र को हो, ये परमात्मा की हो, सत्वगुण रूपी बल ऑन रखते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा ही नहीं, जब रजोगुण जग जाता है, तो फिर स्थितियाँ कुछ आप समझते ही। इसलिए आज मैंने रजोगुण और सतोगुण को इन ऑन ऑफ की स्थितियों से समझाते हुए इस पर कुछ प्रकाश डाला है, ताकि आप और हम अपने सतोगुण के प्रति जागें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में राशि स्थितियों पर नियंत्रण पा सकें। जब रजोगुण नियंत्रण में होगा तो मनुष्य तमोगुण में गिरने का फिर प्रश्न ही नहीं होता। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां ये भी बने, ताकि सत्वगुण के प्रति जो ऑफ की स्थिति बनी हुई है, उस ऑफ को हम ऑन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व ज्ञान वृक्षी पुरुषोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को अच्छा दे। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो के जो अर्थ भावार्थ आपको तर्कपूर्वक समझ नहीं आई हो, आपके मन में प्रश्न उठ रहे हो, या मेरे 3 आध्यात्मिक चैनलों के प्रति कोई आपका सुझाव हो,
किन्हीं भी परिस्थितियों में, इन सभी स्थितियों का आपका नीचे कमेंट्स बॉक्स में सदा ही आपकी प्रक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विषय को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।